अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो में आप लोगों को शुरू करते हैं वीडियो जी। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस के बाद और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि यार मतलब मैं ट्रेडिंग से काफ़ी तकरीबन 1 डेढ़ महीना में दूर रहा। वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही थी, तो इस तरीके से एसएल वगैरह हिट हो रहे थे। तो मैंने यही सोचा कि वीडियो बनाई जाए और साथ देखा भी जाए कि यार क्या क्या गलतियाँ जो कि मैं कर रहा हूँ जिसकी बेस पे लॉसेस वगैरह हो रहे हैं और एसएल हिट हो रहे हैं। तो अभी हम मार्केट की सिचुएशन भी देखते हैं, ठीक है, कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। मैं 1 मिनट पे काम करूँगा, ठीक है, ताकि आपको भी समझ आए। और मैं जो काम करूँगा वो ये काम करूँगा कि मैं किस बेस में ट्रेड लूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट। अच्छा जी, मैं काम करूँगा ऑर्डर ब्लॉक पे, एफईजी पे और फिब पे। इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ को नहीं साथ लाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि होता यही है कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता। तो यार ऑर्डर ब्लॉक ये होता है बेसिकली कि आपकी इस तरीके से कैंडल आई, ठीक है। नहीं, 1 मिनट। एक कैंडल हम रेड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपकी ग्रीन कैंडल्स आना स्टार्ट होगी इस तरीके से, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये जो जोन है ना आपका, बेसिकली ये जोन, ये जो आपकी ग्रीन के पहले जो रेड कैंडल बनी है, ये आपका क्लियर होती है ऑर्डर ब्लॉक। इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं आप। और अब जो इसके दरमियान में अगर आप देखें तो एक हमारा जो है ना वो भी क्रिएट हुआ है। इसको क्या कहते हैं, एक गैप भी हमारा क्रिएट हुआ है। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो गैप है इसको हम कहते हैं एफ ई जी। क्या कहते हैं? एफ ई जी। बस इतनी गेम आपको समझ आ गई कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफ ई जी क्या होता है। और भी कहते हैं इस चीज़ को जो कि अगर ये 3 4 मसलसल कैंडल आई है, ठीक है, बाइंग आई है, उससे पहले जो रेड कैंडल होगी इसको ओ बी कह देते हैं। और एफ ई जी इसको कहते हैं कि यार जो दो कैंडल्स के दरमियान बेसिकली आपका एक गैप क्रिएट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स बनी और तीसरी कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से बनी, ठीक है। तो ये और ये जो होगा ना ये आपका एफ जी कहलाएगा। बस इतनी सी गेम है, ठीक है। और फिब का किस तरह इस्तेमाल करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिब में क्या करता हूँ कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल बाइंग आई है तो मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा आपकी जो है ना फिब। और फिब लगाने के बाद मैं वेट करूँगा मार्केट अगर रिट्रेसमेंट देती है। मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरीके से नीचे आती है तो ये मेरे पास पॉइंट होता है ये 70 वाला एफ का, ज़्यादा 70। और ये जो पूरा जोन होता है ये बेसिकली मेरा बाइंग का जोन होता है। तो इसकी बेसिस में हम बाय करते हैं। बस इतनी सी गेम है, कोई बड़ी गेम नहीं है। मैं आपको ये चीज़ पूरी समझाता हूँ, पूरी डायग्राम क्लियर करता हूँ आपके, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ, बजाय मैं वीडियो को लंबा करूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। कोई मैं बड़े टाइम फ्रेम में काम नहीं करूँगा आज, ठीक है। ना 5 मिनट ना 15 मिनट। 5 मिनट पे भी काम कर सकते हैं लेकिन 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। हाँ, बाइस आपका देखना ज़रूरी है, 1 आवर पे 4 आवर पे उसका देखना ज़रूरी है। वो भी चीज़ें आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो चीज़ क्या बेसिकली, अब आप देखो तो ये आपकी 1 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बाइंग आई है एकदम से, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है और इस तरीके से मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ पे एक आपका सप्लाई एरिया भी था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, आपके पास ये जो एरिया 70 वाला, ये इधर एक तो आपके पास एफ भी छोटा सा है, आई थिंक सो, ये एफ आपका बल्कि। और आपका दूसरी चीज़ है कि आपका नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी बेस में यहाँ पे बाई कर लेते हो, यहाँ पे इधर इसकी बेस में यहाँ पे मार्केट टैप होती है जैसे ही, तो आप बाई कर लेते हो। स्टॉप लॉस आपका ये होगा, एंड एंड जो टारगेट होगा वो 1:2 तो होगा आपका 80 पिप्स का ना। तो देख लेते हैं 80 पिप्स इसने करवाए या नहीं करवाए, या ऐसा रेट करवाए। हाँ, ऐसा रेट करवा दिया आखिर में। लेकिन अगर वही है कि आप अगर सही से एंट्री करते हो फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो ये आपको एक अच्छा टारगेट देता है। 25 पिप्स आपने रिस्क करके ये टारगेट लिया, ठीक है। ये हो गया आपका पहली चीज़। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसी तरीके से मूवमेंट दी है। आपने अगर यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पे एंट्री करते, एंड स्टॉप लॉस विल भी आपका ये होता अगर आपने लो रखना था। 40 पिप्स के स्टॉप लॉस और 60 पिप्स वैसे तो बन रहे हैं, लेकिन यही है कि ये थोड़ी सी कम ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट ने कोई मैनिपुलेशन की असल में,
और ये कुछ इस तरीके से नीचे आ गई मार्केट। अब नीचे आई है यहाँ तक, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख भी लेते हैं कि यहाँ पे कोई पीछे सीन पड़ा हुआ है आपका ये। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई वजह है यहाँ से मार्केट जो उठी है, उसकी क्या वजह है कि अगर मैं यहाँ से पूरी फिब लगाऊँ तो ये जोन है ना, हाँ 0.5 वाला लेवल भी है, और यहाँ से यहाँ के बजाय अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा मुझे चीज़ें मिलें। हाँ ये आपके पास पूरा एक जोन पड़ा हुआ है बाइंग का, ठीक है, तो ये जोन भी है आपके पास इम्पोर्टेंट, तो इसकी वजह से मार्केट यहाँ से आपकी उठी है, ये चीज़ भी है आपके पास, ठीक है। खैर हम इतना पीछे जाएंगे नहीं, हम आगे आगे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन किया और मार्केट तकरीबन नीचे आई। नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन दिया मार्केट ने, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एकदम से एग्रेसिव बाय आया, एक कैंडल बनी और ऊपर चली गई मार्केट। अब आपकी यहाँ पे अगर एंट्री मिस होती है तो आपने दोबारा एंट्री कैसे करनी है, आपने वेट करना है कि यहाँ पे आपने जो ओबी है वो बेसिकली मार्क कर लेना ये वाला, और मार करके बैठ जाना। मार्केट ऊपर गई, वापस आती है, आपको मिली कोई कंफर्मेशन, आपको एक पूरी कैंडल बनी, आपने क्या करना है जी, अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव बाय करना चाहते हैं यहाँ पे करें। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा एंड टेक प्रॉफिट 1:2 होगा, या ये हाई होगा आपका 111 पिप्स का, ठीक है, और ये आपको प्रॉपर मिला है, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं भी चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि यार ये सीन हो रहा है जिसकी वजह से मेरा लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। 100 पिप्स आप रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिप्स ही टारगेट रखें, क्योंकि मैंने भी ओवर थोड़े से इसमें किए हैं टारगेट, लेकिन वही है कि इसके बाद मेरे लॉसेस हुए हैं। ये आपका जो है ना जो बना था, कब बना था ये आपकी ट्रेड, ये समझ लें कि बिल्कुल लंदन के ओपनिंग में आपकी ट्रेड बनती। ये 12 बजे आपका सेशन ओपन हुआ, सेशन ओपन होने के बाद आपने वेट किया, ऑर्डर ब्लॉक पे हिट हुआ देन ऊपर, ठीक है। तो ये एक ट्रेड होगी। इसके बाद क्या किया मार्केट ने, इसी तरीके से वापस मूवमेंट दी। अब यहाँ से अगर आपने फॉर एग्जांपल बाय पकड़नी थी, ठीक है, बाय पकड़नी सॉरी सेल पकड़नी थी, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से फॉर्मेशन की, मार्केट वापस आई है इस जगह तक। अब यहाँ पे अगर आप देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिर मार्क करता हूँ, ठीक है, आपके पास ये एरिया आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया पूरा आपका सेलिंग का है, लाइक आप यहाँ पे अगर कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये एरिया भी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ऊपर से नहीं लगाते, आप यहाँ से लगाते हो एंड आपको यहाँ पे भी एक मिलता है प्रॉपर एक सिग्निफिकेंट कि आपको सेल करना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं एक मिनट, ठीक है, यहीं से लगेगा। तो आपका यहाँ पे एक एफ भी पड़ा हुआ था, अगर आप देखें एफ कैसे पड़ा हुआ था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक प्रॉपर एक एफ है, ठीक है, ये एफ की बेस्ड है। तो आपने क्या करना था, यहाँ पे अगर एफ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है, आफ्टर डेट आपने क्या करना था, यहाँ पे एंट्री बनानी थी। आपका स्टॉप लॉस वैसे तो जो सेफ़ होगा वो ये इसके ऊपर होगा या फिर यहाँ पे होगा, उससे नीचे स्टॉप लॉस सेफ़ नहीं है आपका, ठीक है। और ट्रेड आपकी होगी ये देखो, इसमें पूरे आपको 200 पिप्स के करीब मिला है कुछ ना कुछ, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं, इस पर 150 पिप्स रख सकते हो या ये वाली लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर ये लिक्विडिटी अगर आप टारगेट करते हो तो सबसे बेस्ट यही होगा, ठीक है। ये तरीका था। इसके बाद क्या हुआ जी कि अगर आप यहाँ से इस जहाँ से सेलिंग आई यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते एंड आफ्टर डेट आपने वेट करना था इस जोन पे आने का। इस जोन पे मार्केट आती है, आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक और कोई जगह भी ढूंढनी है, अगर आपको कोई मिलता है जोन फॉर एग्जांपल, ये भी देखो तो आपके पास एक जो कैंडल है काफ़ी अच्छी कैंडल है, ये अगर आप मार्क करते, मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया एंड आफ्टर डेट फिर से शॉर्ट। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एंट्री मिली है यहाँ पे, अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करते, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी लाइक ये होता, ठीक है। और ये आपको मिला है आपके सामने। तो ये चीज़ें मेरे भाइयों, अभी मैं चीज़ें देख रहा हूँ और मुझे ख़ुद भी बड़ी अच्छी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने बना दी है, और यही बात है जो सच बात है, ठीक है। खैर इसके बाद मार्केट ने कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन किया। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन वही है कि इसमें इंशाल्लाह सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन भी अगर लगा लो, वही बात है, ये ट्रेंड लाइन आप लगाई, ये तीसरी बार मार्केट आई, मार्केट ने फिर यहाँ पे आपको दिया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन भी काम करती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप ट्रेंड लाइन पे बहुत ज़्यादा काम करो, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में भी चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्यों आई है। अच्छा जी, हम एफ और ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडर हैं, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे तकरीबन 2 बजे के करीब,
अच्छा जी, 2 बजे ये सेटअप बना है। इसके बाद जो है ना, अगर आप यहाँ से फिब लगाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से मार्केट गिरी है तकरीबन, हाँ आपका यहाँ तक गिरी है मार्केट, तो आप क्या करते कि आप वेट कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, या आप यहाँ पे देखो कि ऑर्डर ब्लॉक किधर है, वो भी ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आपको ये कंफर्मेशन अगर मिलती है इस जगह पे, इस जोन के ऊपर, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि यार इसकी वजह क्या थी। लाइक फिप के अलावा भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। इस ट्रेड को मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे अगर आपने यहाँ से ट्रेड करनी थी तो उसकी वजह क्या थी, अगर यहाँ से आपने सेल करना था। यहाँ पे वजह ये थी कि मेरे भाइयों, आपका एक एफ भी था, ये एफ आपका पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना। एफ पे टैप किया और मार्केट ने नीचे दे दिया। ठीक है, सो एफ की बेस में अगर मैं ट्रेड बनाऊँ, एफ आपका इधर पड़ा हुआ है ना, हाँ ये है आपका एफ जो बनेगा। अगर इधर से लगाऊँ मैं, हाँ ये एक अच्छी बेस बनती है। इस बेस पे भी आपका एफ बन सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लगाऊँ तो एफ था आपका यहाँ पे 70 लेवल पे। एफ आपका जैसे टैप हुआ आप एंट्री ले सकते थे दोबारा। ठीक है, और ये आपको इसने एक अच्छा टारगेट ही दिया होगा। अगर फॉर एग्जांपल एफ टैप हो, कैसे बनती है कैंडल, आपने एंट्री लेनी है, एफ के ऊपर रखो, या सबसे सेफ है इसके ऊपर रखो 50 पिप्स स्टॉप प्लस, एंड टारगेट विल बी लाइक 1:2, ज़्यादा मिला है इसके ऊपर। ठीक है, 1:240 पिप्स मिले आपके ऊपर, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ज़रा क्या सीन हुआ। तो यहाँ पे ये सीन हुआ कि यहाँ पे तकरीबन 3 बज के थे, दिन के 3 बजे जो है ना हमारी मार्केट ने ऊपर मूव दिया। इसके बाद वापस आई है, अब यहाँ पे वापस आई है। अब यहाँ पे अगर बाय करना चाहते तो किस तरीके से कर सकते थे, वो भी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिब लगाता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये इस लेवल पे इसने प्रॉपर्ली इस लेवल को भी टैप किया है एक तरह का। ठीक है, अगर आप देखो, बल्कि किया नहीं है, लेकिन वही बात है कि कुछ हद तक किया भी है। तो अगर आप ये देखो कि इसके अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए तो ये तो बनता नहीं है आपका। ये अगर ऑर्डर ब्लॉक मैं क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, हाँ ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था आई बिलीव। ठीक है, ये यहाँ तक काम किया आपका ऑर्डर ब्लॉक। सो यहाँ पे है तो साइडवेज मूवमेंट ही थी, लेकिन देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी आपकी काम की हैं। ठीक है, सो यही था कि आपका यहाँ पे एक छोटा सा एक एफ भी पड़ा हुआ था। अगर आप देखो बहुत माइनर सा एफ है, लेकिन वही है कि देख लेता हूँ ये काम नहीं किया। ठीक है, एवं नहीं बनता क्योंकि, तो यहाँ पे ये है कि जब भी आपकी एंट्री देखे ऐसे कैंडल क्लोज करती है, आप यहाँ पे एंट्री कर दे। स्टॉप लॉस नीचे 60 पिप्स एंड देखना था 120 पिप्स आपको देगी मार्केट। ये देखो जी, इजीली दिया इसने, बेशक लेट ही दिया लेकिन दिया ज़रूर है इसने, आपका एसएल हिट नहीं किया ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिरी है, यहाँ पे आपकी सारी लिक्विडिटी उसने ली है। आफ्टर दैट देखें तो ये भी जोन एक, अगर वापस मार्केट आई है तो उसने दोबारा जोन पे आपको एक बाई की एंट्री दे सकती थी मार्केट, और ये आपको बाई की एंट्री दी है। सॉरी ये देखो, चलो यहाँ से अगर आप एंट्री करते, चलो ये देखो टारगेट मिलता है ना आपको, ये चीज़ भी है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें देख लेते हैं, खाली एक चीज़ में मैं नहीं रहूँगा। ठीक है, तो ये आपका एक जोन था जो भी था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है जी, ये तकरीबन 4 के करीब, अच्छा नहीं अच्छा जी, ये कुछ इस तरीके से था। खैर, अब यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री करनी थी तो उसका यही था कि यार किस तरीके से एंट्री की जाए। अब यहाँ पे चलो आपकी मिस हुई थी, आपको नहीं कोई एंट्री मिलती, आपका बेसिक पॉइंट है एंड पॉइंट, अगर आपने बाई करना भी है। यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पड़ा हुआ है 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, नहीं पड़ा हुआ था मुझे बताएं। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, इसमें टैप किया एंड ऊपर देखो, ये है आपका पूरा सिनेरियो। ठीक है, पूरी मैंने फिब लगाई है। इसके बाद मैंने क्या किया जी, यहाँ पे इस लेवल्स में देखना है एफ की तरफ पड़े हुए हैं। एफ बहुत छोटे छोटे हैं, एफ कोई भरोसा भी नहीं है इसका। हाँ आई एफ आपका पड़ा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आई एफ है। इस पर भी काम नहीं करें तो ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के बेस में अगर आप बाय कर दे, यहाँ पे आपकी अगर यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग हुई है, आपको लग रहा है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके भी अलावा मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे मार्केट ने फॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे एक और एफ बनने का वेट करो। लाइक बाइंग एफ यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर दो। ये जैसे ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये भी आपका एक एफ है बेसिकली, और यहाँ तक भी आप एफ कर सकते हो। सो नहीं
एक मिनट, यहाँ पे आपका IFG तो नहीं है, सही है। तो ये आपका एक वे भी थी। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ से आपकी प्रॉपर यहाँ पे एक बाइंग स्टार्ट हुई है आपकी यहाँ से, ठीक है। आप इसको भी मार कर सकते हो, ये भी आपका एक OB कहलाता है। और यहाँ पे भी देखो आप, इसके रिजल्ट इंस्टेंट थे, ठीक है। तो OB आपके काम करें ज़्यादातर। अगर आप देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और ये ऊपर जो भी गई है, जहाँ से भी गई है मुझे पॉइंट पता नहीं है, और लेकिन यही इसी OB को टैप करके मार्केट फिर से ऊपर निकल गया, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते थे। ये कितने बजे का टाइम था हमारे, 6 बजे का, ये न्यूयॉर्क ओपनिंग के बाद। तो ये सीन हुआ, ये न्यूज़ की भी कुछ मूवमेंट होगी। इसके बाद हम ज़रा आगे चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 15.5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन यही है कि इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इसको मैं खैर अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, इसका दूसरा पार्ट भी बना देते हैं। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा 20 मिनट तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है जी, मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट उठी है, ये आपका मार्केट गई है फिर यहाँ तक, फिर इसने पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद ये देखो यहाँ पे एक आपके पास लेवल था, यहीं से मार्केट उठी है। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखो तो मेरे ख्याल से यही आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनना है, ऐसे ही है ना, देख लो, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अलावा अगर आप देखो आपका एफ ई जी नहीं है, यहाँ से एक FEG है, लेकिन यही है कि ये इतना ऊपर FEG काम नहीं करता। तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी बेस अच्छी थी। अगर आपको एक एंट्री मिलती है यहाँ से, फॉर एग्जांपल इसको टैप करके मार्केट ने ऊपर एंट्री दी, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, या चलो आप वेट कर जाओ। आप मार्केट जाती है ऊपर, इसके बाद फिर नीचे आती है। नीचे आने के बाद आपका ये अगर हिस्सा ब्रेक करती है, आप यहाँ पे एंट्री करो, और स्टॉप लॉस बेशक यहाँ पे रख लो अगर आपको इतना डर है। लेकिन 130 पिप्स का स्टॉप लॉस भी फिर आपको रखना पड़ेगा। टारगेट काफ़ी बड़ा मिलेगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा डेंजरस है। न्यूयॉर्क सेशन है, इसमें बेस्ट यही है कि आप पॉइंट टू पॉइंट एंट्री करो। आप यहाँ पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस आपका फिर भी बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ पे देखा जाए, लेकिन तरीका यही है कि यहाँ पे एंट्री की जाए। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ FEG बेस्ड कोई एंट्री हो तो FEG बेस्ड हम कर लेते हैं। लाइक FEG यहाँ पे नहीं, माइनर भी नहीं है। ये आपका एक बना है IFEG, ये मार्केट नीचे आई है, ये आपका एक FEG बना है, ठीक है। ये सेलिंग FEG कहलाता है। तो लेकिन मार्केट की जिस तरह से फॉर्मेशन थी, मार्केट ने क्या किया, इसको जैसे ब्रेक किया, आपने क्या करना था, यहाँ पे एक एंट्री करनी थी। इस कैंडल पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस आपका यही होता 70 पिप्स का या 60-70 पिप्स का, और टारगेट आपका होता भाई बहुत ऊपर है। टारगेट आपका होना चाहिए था ये लंदन की लिक्विडिटी, या फिर लंदन तो नहीं कह सकते, हाँ ये इधर तक हो सकता था आपका। ये भी भाई आपकी 480 पिप्स बनता है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा टारगेट था, एक अच्छा टारगेट था, ठीक है। तो ये सीन था। 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अच्छा जी, इसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने कुछ साइडवेज किया। 9 बजे 8 बजे एक सेटअप बनता है, मैंने हमेशा देखा है। 8 बजे देख लेते हैं जी, 8 बजे क्या सीन हुआ जी। 8 बजे नहीं बना, 8:12 पे नहीं, ये एक जोन यहाँ पे भी एक आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है इसको अगर मैं देखा जाए, लेकिन ये किसकी लिक्विडिटी भी उठाएगी, ये सारी चीज़ें नहीं नहीं, ये हाँ अलबत्ता ये हम इसको कह सकते हैं कुछ, ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं, सही। सो यहाँ पे अगर करूँ मैं, हाँ ये एक पॉइंट है आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक का ही था। हाँ ये देखो, ये आपकी एक कैंडल आपने मार की, और इसके बाद भी मार्केट ने आपको एक एंट्री दी है। यहाँ पे भी जैसे कैंडल फॉर्मेशन करती है, आप एंट्री कर सकते हो 140 TP। तो ये फॉर्मेशन थी। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड, तो इसका पार्ट 2 भी बना देता हूँ मैं।